एक बार दूर राज्य में माइकल नाम के एक राजा की दीना नाम की एक बेटी थी, जो एक फूल की तरह सुंदर थी। लेकिन वो बहुत स्वार्थी और अति आत्मविश्वासी थी। किसी योद्धा को वो बड़ा नहीं मानती थी। उसने कई राजकुमारों का मजाक उड़ाया क्योंकि वो उससे शादी करने के लिए आए थे। एक बार किंग माइकल ने एक शानदार दावत रखी और कई योद्धाओं को उसमें आमंत्रित किया। जब राजा की बेटी को उनके सामने लेकर आया गया तो बेटी ने सभी में कुछ न कुछ कमियां बता दी, जैसे वो बहुत मोटा है, वो बहुत लंबा है, तीसरा बहुत छोटा था, चौथा बहुत पीला था, जैसे उसे सबके ही विरुद्ध कुछ कहना था। लेकिन उसने एक समर्थ राजा को भी ताना मार दिया, जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ था, जिसकी दाढ़ी थोड़ी अजीब हो गई थी। उसकी दाढ़ी ग्रिजली भालू जैसी है। उसी समय उस राजा को राजा ग्रिजली बियर्ड का नाम मिला। लेकिन बूढ़ा राजा जब उसने देखा कि उसकी बेटी ने लोगों का मजाक उड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं किया, सभी लोगों को बहुत बुरा लगा, तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रतिज्ञा ली कि उसके दरवाजे पर आने वाले पहले भिखारी से भी वो उसकी शादी करा देगा। कुछ दिनों के बाद एक भिखारी आया और महल के नीचे गाने लगा। राजा ने उसकी वाणी सुनकर कहा, उसे ऊपर आने दो। तब भिखारी अपने गंदे फटे पुराने कपड़ों में आया और राजा और उसकी बेटी के सामने खड़ा हो गया। उसने गाना गाया। जब उसका गीत समाप्त हुआ तो उसने एक छोटा सा उपहार मांगा। तुम्हारे गीत ने मुझे इतना प्रसन्न किया है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी पत्नी के रूप में दूंगा। राजा की बेटी कांप उठी, लेकिन राजा ने कहा, मैंने तुम्हें पहले भिखारी को देने की शपथ ली है और मैं इसे निभाऊंगा। वो जो कह सकती थी वो सब बेकार हो गया और फिर उसे भिखारी से शादी करनी पड़ी। तब राजा ने कहा, अब बेटी, एक भिखारी मेरे महल में अब और रहे ये उचित नहीं है और अब तुम अपने पति के साथ चली जा सकती हो। भिखारी उसका हाथ पकड़कर बाहर निकल गया और वो उसके साथ पैदल चलने के लिए विवश हो गई। जब वो एक बड़े से जंगल में पहुंची तो उसने पूछा, ये सुंदर जंगल आखिर है किसका? ये राजा ग्रिसली बियर्ड का है। अगर आप उसे चुन लेती तो ये आपका होता। ओह, मैं कितनी बदनसीब लड़की हूँ। बाद में वही घास के मैदान में आए। ये सुंदर घास का मैदान किसका है? ये राजा ग्रिसली बियर्ड का है। अगर आप उसे चुन लेती तो ये आपका होता। ओह, कितनी बदनसीब लड़की हूँ। तब वो एक बड़े से नगर में आए। ये इतना सुंदर और बड़ा शहर किसने बसाया है? ये राजा ग्रिसली बियर्ड का है। अगर आप उसे चुन लेती तो ये आपका होता। ओह, मैं कितनी बदकिस्मत लड़की हूँ। अंत में वो एक बहुत छोटी सी झोपड़ी में आ गए। हे भगवान, इतनी गंदी और धूल भरी झोपड़ी किसकी है? वो मेरा घर है जहाँ हम साथ रहेंगे। वो झोपड़ी के अंदर चली जाती है। सेवक कहाँ है? क्या नौकर, अब तुम मेरी पत्नी हो। मेरा खाना बनाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। तो यानी मैं तुम्हारी नौकर? हाँ। लेकिन दीना को खाना पकाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था और भिखारी तो खुद खाना बनाता था। फिर वो बिस्तर पर लेट गई और फिर भिखारी ने उसे सुबह जल्दी उठने के लिए भी कहा। कुछ दिनों तक वो ऐसे ही रहे और फिर उनका सारा सामान समाप्त हो गया। पत्नी, अब हम और कुछ नहीं कमा सकते। मैं मिट्टी के बर्तन बनाऊंगा और तुम्हें बाजार में बैठना होगा उन्हें बेचने के लिए। यदि मेरे पिता के राज्य के लोगों में से कोई बाजार में आ गया और उन्होंने वहाँ मुझे सामान बेचते देखा तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन भिखारी उसकी बात सुनने के पक्ष में ही नहीं था और फिर अगले दिन वो बाजार में एक कोने में जाकर बैठ गई। लेकिन अचानक एक शराबी आया और वो बर्तनों पर चलता चला गया। सभी बर्तन टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर गए। अब वो रोने लगी कि अब क्या करे। अरे नहीं। वो घर की ओर भागी और भिखारी को अपना दुर्भाग्य बताया। अब रो मत, मैं देख सकता हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं राजा के महल में रसोई की नौकरानी के लिए पूछने गया और उन्होंने तुम्हें लेने का वादा किया है।
इस तरह से तुम्हें भोजन भी मिलेगा। दीना अब नौकरानी थी और वो सबसे गंदा काम करती थी। उसने अपनी दोनों जेबों के ओर एक बर्तन बांधा। उसके अंदर वो बचा हुआ खाना अपने घर ले जाती थी और ऐसे ही खाना वो अपने पति के लिए ले जाती। एक बार राजा के बड़े बेटे की शादी का जश्न था, इसीलिए दीना राजकुमारी राजा के दरबार में गई और अंदर देखने के लिए दरवाजे के पास खड़ी हो गई। स्वादिष्ट व्यंजनों की महक अंदर से बाहर आ रही थी। वो उसके पास पहुंच गई। वहाँ नौकरों ने उसे कुछ टुकड़े खाने के लिए दिए। इन्हें उसने घर ले जाने के लिए अपने बर्तन में रख लिए। तभी राजा का पुत्र अंदर आया और जब उसने सुंदर स्त्री को द्वार के पास खड़ी देखा तो उसका हाथ पकड़कर उसके साथ नाचने लगा। परंतु दीना ने मना कर दिया और वो डर गई, क्योंकि उसने देखा कि ये राजा ग्रिजली बियर था, जो उसका प्रेमी था, जिसे उसने भगा दिया था। उसके बचने का कोई फायदा न हुआ और वो दीना को दरबार में ले गया। जिस डोर से दीना ने अपने खाने के बर्तन बांधे हुए थे, वो डोर टूट गई और बर्तन गिर गया। जैसे ही बर्तन गिरा और जमीन पर टूटा, सारा बचा हुआ खाना जमीन पर फैल गया। वो बहुत शर्मिंदा थी। उसे लगा वो दरवाजे से कूद जाए और भाग जाए, लेकिन सीढ़ियों पर राजकुमार ने उसे पकड़ लिया और वापस ले आया। उसने दया से उससे कहा, डरो मत, मैं भिखारी और घुड़सवार हूँ। तुम्हारे प्यार के लिए मैंने अपना भेष बदल लिया और ये सब तुम्हें विनम्र बनाने के लिए किया गया था। वो फिर से रोने लगी और उसने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी बनने के योग्य नहीं हूँ। अब सब छोड़ो, बुरे दिन बीत चुके हैं। अब हम अपनी शादी का जश्न मनाएंगे। तब नौकरानियों ने आकर उसे बहुत सुंदर कपड़े पहनाए और उसके पिता और पूरे दरबार ने राजा ग्रिजली बियर्ड के साथ उनके विवाह में उनकी खुशियों की कामना की। उसके बाद वे हमेशा के लिए खुश रहने लगे। कहानी समाप्त हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.